हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगस्त में हमारा मेंस का एग्ज़ाम है। अपर पीसीएस का इंफॉर्मेशन मैंने आपके द्वारा शेयर कर दी गई थी कि आप लोगों को 4 जून से, ठीक है, फीस उसमें आपकी मेंस जो फॉर्म है उसके लिए आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है। ठीक है, फीस वगैरह के सारी जो डिटेल्स हैं उसमें यूकेपीएससी की साइट पे मेंशन की गई है एंड मैंने अपने एक वीडियो में भी प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको फीस और सेंटर की इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रही हूँ, एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी थी कि टेस्ट सीरीज के बारे में, कि टेस्ट सीरीज कब से हमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पूरे ही सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। डेली पर डे के आपको कुछ ना कुछ लेक्चर्स यहाँ यूकेपीएससी मेंस से, ठीक है, पर्टिकुलर पेपर 1 to पेपर 7, तो सभी पेपर्स के आपको के करके टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देन गोइंग टू अदर्स टॉपिक्स, तो आपको सारे ही यहाँ पे कवर अप कराए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी आपका स्टैटिक्स वाला सेक्शन चल रहा है जिसमें 8 मार्कर और 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप वॉच कर लीजिए उसे। ठीक है, तो आज जो मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ ये है हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज जनरली स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज क्या होती है। टेस्ट सीरीज आप मान लीजिए कि एक तरीके का आपका एक सैंपल पेपर है। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू राइट द मेंस इन अगस्त, ठीक है, आपको अगस्त में मेंस लिखना है। 20 से लेके 22-23 जितनी भी इसमें डेट आई है तब तक आपको मेंस लिखना है। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग की एक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं या टेस्ट अपना सॉल्व नहीं करते हैं, देन हाउ विल यू एग्जामिन अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, कि आप अपने बारे में कैसे जानेंगे कि आप किसी भी टेस्ट में, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी भी टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि टेस्ट सीरीज में आपके जो टेस्ट है, ठीक है, मैंने जो अपनी टेस्ट सीरीज एक बनाई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। जो मैंने जितने भी इसमें टेस्ट सीरीज रखे हैं, जो पेपर है इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आर 14। ठीक है, आपके यहाँ पे 14 टेस्ट हैं। 14 टेस्ट पर्टिकुलर कंबाइंड ना होके यहाँ पे सारे सेक्शनल टेस्ट हैं। डे बाय डे इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बता दूंगी। 15 जून के अराउंड ही आपका सेक्शनल टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, एंड देन यहाँ से 1 by 1, ठीक है, आपके पर्टिकुलर पेपर वाइज कुछ भी यहाँ पे मिक्सअप नहीं है। आपके पेपर जो हम देखते हैं पेपर 1 to, ठीक है, पेपर 2 से लेके हमारा पेपर 7 तक पर्टिकुलर सारी जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज आपको एज इट इज वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको लोक सेवा आयोग के पेपर होते हैं और आप अगस्त में उसका मेंस देने जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक रोल प्ले करते हैं अपना अच्छा खासा आपकी सक्सेस की तरफ पे। एक फर्स्ट आपका एक स्टेप होता है। ठीक है, ठीक है, आपने अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है, आप डेली की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आपका लास्ट मंथ है, जून मान लीजिए या जुलाई मान लीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। आप जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने को जानेंगे और उतनी ही ज़्यादा आप पहली बार में अगर कुछ गलतियाँ करेंगे, ठीक है, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी आप मेरे चैनल में भी अपने आंसर्स वगैरह भेजेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उससे ज़्यादा आपके वहाँ पे पेपर में स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छा मान सकते हैं अपनी सक्सेस की तरफ। ठीक है, ये हमें अपना एक सक्सेस दिलाती है। और आप जनरली देखेंगे जितने भी टॉपर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी के हैं या चाहे पीसीएस के हैं, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी आंसर राइटिंग की एक प्रैक्टिस करी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए भी उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज उन्होंने सॉल्व करी होती है। आंसर राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस डेली बाय डेली करते हैं वो। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन में टॉप भी किया जाता है, क्योंकि अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ता है।
हार्ड वर्क भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तरीके से अपनी मेहनत करते रहें, कितने घंटे आपने अपने ऊपर लगा दिए हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो कितने अच्छे से उसमें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट टाइम हो जाता है जून और जुलाई, ठीक है, इस टाइम पे ये टेस्ट सीरीज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अपना रोल प्ले करता है फॉर योर सक्सेस, ठीक है। अगर आप सभी इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छी खासी रैंक से अपने को अप्रूव करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज जो हैं ये आपका एग्जामिन करती हैं योर एंटायर ईयर ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये क्या एग्जामिन करेगी, आपकी 1 साल की, आपकी 2 साल की, आपने जितने साल से यूकेपीएससी के लिए, अपर पीसीएस के लिए मेहनत करी है, वो सारा ये हमारी टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप अपने टेस्ट देंगे। और यहाँ पे जो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, टेस्ट सीरीज में एक चीज़ बहुत अच्छी रखी गई है कि इसमें पूरे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो भी है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर फ्रॉम स्टार्टिंग द पेपर फ्रॉम पेपर 1 टू एंडिंग टू पेपर 7, ठीक है, सभी पेपर्स में जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके, ठीक है, जैसे हम देखते हैं जनवरी 2021 से हमारा, ठीक है, एट द लास्ट जुलाई 2022 तक का जो भी करंट अफेयर मुझे लगा है कि इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारे ही इसमें इन स्टैटिक्स के साथ आपको कवर अप करते हुए आपका करंट अफेयर भी रखा गया है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि जितने भी हमारे मेंस की प्रिपरेशन, जितने भी मेंस के हमारे एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, पर्टिकुलर कोई से भी स्टेट का वो पीसीएस हो, वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो वहाँ पे आपके रिसेंटली जो अपडेट्स होते हैं, रिसेंट के जो करंट अफेयर्स होते हैं, वहाँ पे भी उसको भी फोकस करते हुए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए टेस्ट सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि विदाउट सॉल्विंग एनी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ तो खुद का एग्जामिन नहीं कर पाएंगे कि आप पेपर एटलीस्ट सॉल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, हमने पढ़ लिया है, कई चीज़ें हैं, पर साथ ही साथ हमें 3 घंटे में अपने सारे ही क्वेश्चंस जो यूकेपीएससी में आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करते भी जाना है। तो यही सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं हमारे इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है। पेपर 1 है हमारा लैंग्वेज का, ये हमारा 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 2 हमारा होगा, और यहाँ पे जो आपके पेपर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके कंटिन्यूटी से होंगे, एक दिन में आपके 2-2 पेपर भी होंगे, एक दिन में 3 पेपर भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एक तो आंसर राइटिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, बट आपको 3 घंटे आंसर राइटिंग करनी है लगातार, आपके हाथों में पेन होगा, फिर भी आपको सेकंड पेपर भी देना है और बहुत अच्छे से देना है और स्पीड में देना है, और आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो आपको करनी है एग्जामिनेशन के दिन, जिससे कि आपका अच्छी खासी इसमें मेंस में हो सके और आप इंटरव्यू तक जाके आप फाइनल सिलेक्शन अपना ले सके। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा ये है 2016 में भी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, कई बच्चे मेंस में से आउट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे प्री क्रैक कर लेने से ही कुछ नहीं होता है, कई बच्चे मेंस से आउट हुए थे, कई बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच गए थे लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको इंटरव्यू में भी कम मार्क्स भी मिलते हैं तो यहाँ पे भी आप मेंस में अच्छा खासा स्कोर करके वहाँ पे आप उसमें रिजल्ट में अपना नाम पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मेंस बहुत जरूरी हो जाता है आपका यूकेपीएससी अपर पीसीएस क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज आप इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के करिए कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, आप मेरे वहाँ से टेस्ट सीरीज ले रहे हैं या आपको जहाँ से भी टेस्ट सीरीज अच्छा लगता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे करते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज रखी गई है उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, इजीली कोई भी उसे स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये है पेपर 2। हम देखते हैं कि पेपर 2 है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा है 200 मार्क्स का। पेपर 3 है हमारा पॉलिटी का, पॉलिटी एंड साथ ही साथ इसमें आईआर आएगा, ये भी हमारा 200 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर 4 हम देखते हैं, पेपर 4 है हमारा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी भी हमारा 200 मार्क्स में आएगा। पेपर 5 है हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी हमारा 200 मार्क्स में है, ठीक है। पेपर 6 हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 200 मार्क्स का है। पेपर
7 है हमारा, ये है हमारा मैथमेटिक्स एंड एथिक्स, या जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, ठीक है। ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारा टोटल 1500 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर हैं। ये आपके डेली स्टूडेंट्स एक दिन में 2 होंगे, एक दिन में 3 मान लीजिए आप। आपको सभी को इस तरीके से इन्हें अपना एक सॉल्व करना है, ठीक है। वहां पे आपके कंटिन्यूटी से होंगे ये वाले सारे पेपर्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपने जो पैटर्न देखा होगा, ठीक है। पैटर्न एक यहाँ पे क्या है, आपको जो देखा होगा आपने, क्वेश्चंस पूछे जाने का जो पैटर्न है एक, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट में आपको पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। 4 पार्ट के आपके यहाँ पे पेपर्स हैं, पार्ट 1 to पार्ट 4। पार्ट 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ऑन योर क्वेश्चन पेपर। चाहे वो हाँ, पेपर 1 की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पेपर 2 to पेपर 7, ठीक है। ये बात के जो हमारे 6 पेपर हैं, ठीक है, ये बात के जो पेपर 6 हैं हमारे, पेपर 2 से पेपर 7 तक, जो पर्टिकुलर 200-200 नंबर के हैं। यहाँ पे आपसे पेपर में 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में आपको पार्ट 1 मिलेगा। पार्ट 1 में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी प्रकार पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। इसी प्रकार से आपका पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पार्ट 4 होगा आपका, पार्ट 4 में भी आपके 7 क्वेश्चंस होंगे। अब स्टूडेंट्स आपने ये चीज देख ली, यहाँ पे क्या है, 4 हमारे पार्ट हैं, ठीक है, 4 सेक्शंस हैं उसके। पहले में हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, ये हमारा कंपलसरी है। सेकंड में हमारा 10 क्वेश्चंस हैं, ये भी हमारा कंपलसरी है। थर्ड में हमारे 7 क्वेश्चन हैं, ये हमारे कंपलसरी नहीं है, आपको हमेशा नोट भी पढ़ना है उसका, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में आपका क्या नोट वहां पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो ये 7 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन कोई करने होते हैं, जो भी आपको लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उन पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। 2 कोई आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी एक वर्ड लिमिट है, ठीक है, तो पहले वाले की जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपके 2 मार्क्स के हैं। हमने देख लिया 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस ये आपके होंगे 2 मार्क्स के, और यहाँ पे आपको लिखना है 20 वर्ड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 20 वर्ड्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो होंगे 2 मार्कर्स के, ठीक है। पार्ट जो सेकंड है उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे आपके कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपको 50 वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पार्ट थर्ड में आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे 7 क्वेश्चन, बट आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं वहां पे, 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये होंगे आपके 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, और ये लिखने हैं आपको कितने में, 150 वर्ड्स में, सॉरी 125 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। पार्ट 4 है आपका, पार्ट 4 में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 7 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको करने हैं कोई 5 क्वेश्चन, वो होंगे आपके 16 मार्क्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपको करने हैं 250 वर्ड्स में। तो ये आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न है, ठीक है, लोक सेवा आयोग का, कि यहाँ पे आपके जो पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये जो 6 पेपर हैं उसमें 4 पार्ट में आपका पेपर क्या है, डिवाइड होगा। आपका पेपर इन 4 पार्ट में डिवाइड होगा। उसके साथ ही साथ पेपर 1 में आपके 15 क्वेश्चंस हैं, और पेपर 10 में आपके पार्ट 2 में आपके 10 क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्या है, हमारे कंपलसरी हैं, आपको करने ही करने हैं। ये 2 मार्क्स का है, ये यहाँ पे 30 मार्क्स के हो जाते हैं, ये हमारा 50 मार्क्स का हो जाता है, और ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। पार्ट 3 हमारे 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, मिलेंगे आपको 7, 8 मार्क्स के हैं, ये 125 वर्ड्स में आपको करने हैं। पार्ट 4 में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 16 मार्क्स के हैं, 250 वर्ड्स में आपको करने हैं। तो ये एक पैटर्न है जो यूकेपीएससी का आपका मेंस में आपको मिलेगा। अब यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, उसमें एक यही चीज रखी गई है कि जितने भी आपके 14 टेस्ट हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टेस्ट आर 14, आपको 14 टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ
इसमें आपको पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक पूरा पर्टिकुलर जो लोक सेवा आयोग का एक पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, करंट ओरिएंटेड आल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको टेस्ट सीरीज एक अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा अपना एक इवैल्यूएशन पता लगता है कि हाँ आपकी तैयारी एक किस लेवल की हो चुकी है। साथ ही साथ जिसे भी आप अपनी कॉपी भेज रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ आपको गाइड किया जाएगा, जिससे भी आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर लें। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी बोथ लैंग्वेज में है, ठीक है, आपकी इंग्लिश में भी है एंड आपकी हिंदी में भी है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ये टेस्ट सीरीज हमारी। आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से ग्रुप ज्वाइन करके वहां से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। तो यही थी स्टूडेंट्स आज की इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।